तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर्स हब में। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और शिफ्ट वाइज एसएससी सीजीएल का पेपर लेके। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट वाइज यहाँ पे मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे बेस्ट तरीके देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांग संग है। सर्वांग संग यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास या तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हो जाए, ठीक है, या एस ए एस हो जाए। ठीक, तो यहाँ से अब हम देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनकी दो बराबर भुजाएं और परिमाप सेम है। परिमाप यानी कि पेरीमीटर। अब देखो, पेरीमीटर जो होता है वो तीनों भुजाओं से मिलके बनता है। तो अगर दो भुजाएं सेम हो गई तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी, मतलब यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये एस 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 कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लग जाएगी। आपको ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत थी नहीं। एक बार दूसरे ऑप्शंस को और खंगाल लेते हैं। क्या बोल रहा है, इनका क्षेत्रफल और आधार सेम है। क्षेत्रफल सेम है मतलब आपका बेस सेम है, मतलब आधार सेम है मतलब बेस सेम है, और क्षेत्रफल सेम हो गया मतलब हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब आपकी हाइट सेम हो गई। ठीक, अब बेस और हाइट सेम है, लेकिन आपकी कहीं पे भी बेस तो एक साइड हो गई, लेकिन बाकी दो साइडों के बीच में आपको अंतर नहीं मालूम। ठीक है, कि बाकी दो साइडों के बीच में आपको जानकारी नहीं मालूम कि वो बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते। तीसरा ऑप्शन बोले तो क्या बोले, दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर है, इससे भी नहीं कह सकते। जब तक आपको एक भुजा और उनके बीच का एंगल नहीं मालूम हो, तो आप जब तक ये नहीं बोल सकते। तो आपको सिर्फ एक भुजा मालूम है, एक एंगल मालूम है, ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनका आधार और ऊंचाई समान है। फिर वही बात, अगर बेस और हाइट सेम हो भी गए लेकिन साइड हमें थोड़ी ना मालूम है। भाई, एक सेम हाइट के ट्राइंगल अलग अलग, देखो ये एच हाइट है, मैं सेम एक और ट्राइंगल बना सकता हूँ जिसमें बेस यही रहेगा, लेकिन साइडों की लेंथ अलग अलग हो जाएगी। ये देखो, अभी भी हाइट वही है एच, है ना, लेकिन ये आपकी ये वाली साइड बढ़ गई, यहाँ छोटी थी। कुछ कह नहीं सकते। तो सेम हाइट और सेम बेस के बहुत सारे ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्या बोला था, एवरेज मार्क्स किसी परीक्षा में लड़के और लड़कियों की औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 हैं, यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों की औसत अंक 78 है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। देखो, ये तो बहुत अच्छा एलिगेशन का सवाल है। आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है। हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से बोलेंगे, भैया लड़कों का जो एवरेज मार्क्स है वो 75 है, लड़कियों का कितना है 80 है, ओवरऑल क्लास का कितना है 78 है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 3 का गैप है ना, और यहाँ पे आपका 2 का गैप है। क्रॉस बना लीजिए, मतलब इसी अनुपात में आपने मिलाया होगा उनको, तब जाके ओवरऑल जो एवरेज आया है वो 78 आया होगा। तो मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2:3 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस देन फाइंड द थर्ड साइड। ये तो बहुत आसान सवाल है कि भैया आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया है, उसकी दो साइडों का, भैया समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी सारी साइड बराबर हों। तो अगर आपको दो साइड मतलब 2a बराबर 16 दिया है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है सवाल, निम्न तालिका विभिन्न परीक्षाएं केंद्र PQR में उपस्थित कुल उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाता है। भैया आपको टोटल मालूम है कि कितने थे और उसमें से कितने आए, मतलब प्रेजेंट थे या उपस्थित थे, वो आपको मालूम है। ठीक है, तालिका में अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। इसका उत्तर देना है, कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है। उपस्थित उपस्थित ठीक है। इस वर्ष में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या सभी केंद्रों के कुल योग से दूसरी सबसे अधिक थी। भैया क्या बताना है आपको, दूसरी सबसे अधिक, मतलब आपको ये बताना है। सवाल ये बोल रहा है ये सारे जितने भी थे, जैसे 2016 में भैया 45 टोटल थे, 42 प्रेजेंट थे, मतलब 3 एब्सेंट थे, है ना। अगर मैं पी की बात करूं, क्यू में 56 थे, 45 प्रेजेंट थे, तो आप बोलेंगे भैया कितने थे 11। और अगर आप बोलें तो यहाँ पे 55 थे, 50 प्रेजेंट थे, मतलब एब्सेंट कितने थे 5। ठीक है, तो इनका टोटल कितना हो गया 16, और ये बन गया कितना 19। ठीक, तो आपको इसमें बताना है इसमें दूसरी सबसे अधिक किसकी थी, एब्सेंटीज की संख्या। ठीक है, तो एक बार सबकी देख लेते हैं। इसमें कितनी है भैया 5 है, इसमें कितनी है 20 है, और इसमें कितनी है आपकी 5 है ना। तो 10, और ये कितना बन गया यहाँ पे
30 बन गया। इसकी बात करें तो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 20 का दिख रहा है और यहाँ पे ये कितना दिख रहा है 10 का, तो यहाँ कितना बन गया 34 बन गया 2018 में। 2019 में देखो अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 80 है ना, और यहाँ पे हो गया 11, यहाँ पे हो गया भैया 72 में 8, 80 और 12, 4 है ना, 4 जोड़ो तो 84, फिर यहाँ पे 62 में 8 तो जोड़ो तो 70, 44 में 55 जाना है मतलब 11। एक बार जरा इसको और 11 जोड़ लो, 11 और 12 कितना हो गया, 11 और 12 हो गया अपना कितना 23, 23 और 8 कितना हो गया 31, 23 और 8 कितना हो गया 31 है ना। यहाँ पे हो गया ये 11, 11 के बाद यहाँ 80 और 66 मतलब कितने का होगा 14 का होगा, और यहाँ अगर आप बात करोगे तो कितना होगा 5 का हो गया। इसको करो 19, 19 और 11 कितना हो गया, तो आपको बताना है दूसरी सबसे अधिक। देखो सबसे पहले तो 34 थी, उसके बाद दूसरी अधिक क्या है 31, ऑप्शन नंबर 4 मतलब 2019 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। तो क्या बोल रहा है कि आपको 217924 के 6 से विभाज्य जो है के का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ। मैंने बोला भैया 6 के लिए मुझे किस-किस से चाहिए, मुझे 2 से चाहिए और 3 से चाहिए। अब 2 से चाहिए तो भैया ये के क्या-क्या हो सकता है 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। तभी जाके ये 2 से विभाजित होगा भाई डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए। और 3 से क्या चाहिए, आप 3 की पेयरिंग बना लो। तो देखो 2 और 1 मिलके 3 बन गया। 9 3 का मल्टीपल है, 4 और 2 7 और 2 9 बन गया। ठीक है, तो 4 में भैया क्या जोड़ें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो के बराबर 2 क्योंकि 6 होगा। 4 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है 6। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और क्या बोल रहा है, छठा क्वेश्चन, दी गई जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्न लेवल एक परीक्षा में 6 अलग-अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा अंकों का प्रतिशत देता है। भैया ये आपको प्रतिशत दिए हैं। कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक है। भैया ये जो है ये अधिकतम मार्क्स है ना, कोष्टक वाला। तो आपको बताना है यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से किसी एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए सभी उच्चतम अंक प्राप्त कर लिए हैं, उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों का सटीक प्रतिशत क्या होगा। देखो सवाल ये बोल रहा है कि भैया गणित में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके 150 हैं, केमिस्ट्री में कितने 130, फिजिक्स में 120, ज्योग्राफी में 100, हिस्ट्री में 60 और साइंस में 40। लेकिन ये जो है परसेंटेज है, ये जो है आयुष को कितने मिले परसेंटेज मिले, है ना। तो अब आपको ये बताना है कि भैया इनके अलावा अगर कोई और दूसरा स्टूडेंट है जिसने हर उसमें जिसको भी सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं वही अंक प्राप्त किए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, अमन का है, मतलब 150 में से 150 का है, तो उस दूसरे स्टूडेंट को भी मैथ्स में 100% मतलब 150 ही अंक मिले हैं। ठीक। अब केमिस्ट्री में अगर बात करूं टोटल मार्क्स 130 का था, तो हाईएस्ट परसेंटेज आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 80 दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको 80 दिख रहा है। तो आप यहाँ पे 83 130 का 80% निकालेंगे तो आप बोलेंगे इसका 20% 26 यहाँ पे आप माइनस कर दें तो यहाँ बनेगा 104। ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो आपको सबसे हाईएस्ट परसेंटेज 90 दिख रहा है प्रतिशत, तो ज़ाहिर-सी बात है 120 का 90% क्या होगा 108। ठीक। 100 में अगर बात करें ज्योग्राफी में तो सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है 95, तो आप यहाँ पे इसको 95 कर लें, है ना? यहाँ पे आप 95 लिख लें। 60 में सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्या है 90 मतलब कितना मार्क्स मिला है 54 मिला है। ठीक है। और अगर मैं साइंस में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्या मिला है 90 मिला है, मतलब 36 नंबर मिला है। ठीक है। और आपका टोटल क्या हो रहा है, आप इनको करें भैया 130 और 120 कितना बन गया 250, 250 में 150 जोड़े तो 400, ये बना 500 और ये बना 100, मतलब टोटल मार्क्स आपका कितना आ गया 600। ज़रा एक बार इनको जोड़ेंगे, आप बोलेंगे 36 और 54 इनको जोड़ दें तो ये बना 90, है ना? कितना बना 90। अच्छा, इनको जोड़ें तो ये कितना बना 212, ठीक है? और 90 और 95 185 बना, 185 ये बना 212 और ये बना 150, ठीक है? इसका हमें करना है क्या 600 से भाग। अब और जोड़ लो, आप बनो बोलो 85 में 12 जोड़ोगे कितना बन गया? आपका बन गया 97, और 97 में अगर आप 50 जोड़ोगे 147 बनेगा, मतलब 47 ले लो, एक कैरी फॉरवर्ड ले लो, ठीक? फिर आप ये बना 200, ये बना 400, है ना? 400 और एक क्या बना 500।
तो आपको अब ये इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसको अगर परसेंटेज में निकालना है तो आप गुणा क्या कर लो 100, डबल जीरो काटो, 6 से काटो, 6 मतलब 9 ज़ा 6 9 ज़ा 54 होता है, 7 नीचे आएगा, 6 1 ज़ा 6 मतलब 91 आ रहा है, फिर 1/6 भी बच रहा है ना? 91 1/6 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 45। देखो बच्चों, जहाँ पे भी ये आए कोशिश करो कि आप ये वाली आइडेंटिटी लगा पाओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आप ये बोलोगे भैया 30, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको 90 बनाने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, 60, है ना? अब बात ये है कि यहाँ पे ये मिलके क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि ये जो साइन स्क्वायर 60 है दैट इज इक्विवेलेंट टू कॉस स्क्वायर 30। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस 60, सॉरी, इस 60 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि साइन ऑफ 90 माइनस 30, और 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू कॉस 30। भैया इसने आपको बना दिया 1, तो ये बन गया 1। अब देखो यहाँ पे 40 के साथ आपको 90 बनाना है मतलब 50, तो अब ये माइनस बाहर कॉमन निकाल लोगे इन दोनों से, तो भैया ये बनेगा माइनस और ये 1 बन जाएगा फिर। अब 45 के साथ 90 बनाना है तो 45 चाहिए, है ना? तो ये भी क्या बना आपका, 1 बना। ठीक है, ये 45 और ये 45, क्योंकि ये आपका कॉस स्क्वायर 45 के भी बराबर होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 55 और 35 दिया है, फिर से आप इसको बोलोगे तो ये माइनस बाहर निकालोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनेगा -1, तो अल्टीमेटली सब कट कुटा के क्या आंसर आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए दिया है, ठीक है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो होता है ये क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर ए बन जाता है। ठीक है, हमेशा आगे से आप यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से वही क्वेश्चन, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर, अब भी हमने सीखा भाई ये 1 ही होगा, बिल्कुल सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बन जाएगा आपका क्या, सीधा सीधा भैया 29 और 61 कितना बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 61, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 61, तो है ही ये, तो ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹550। एक वस्तु अंकित मूल्य का अंकित मूल्य 550 है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने छूट कितनी दी है भैया, 40% छूट दी है। 40%, 40% का मतलब 2/5, मतलब अगर ये 5 थी, 2 की छूट देके इसको 3 में बेचा। अगर इसको, और क्या बोला, तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक होती है, मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 10% अधिक है। भैया अगर ये 10 है तो ये क्या है, 11 है। आप यहाँ पे इसको बना लो, बनाओगे 11, है ना? तो ये बनेगा 30 थी आपकी कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल में 33 आपने बेचा, और आपने मार्क करके रखा था 55। अब इसे 55 की वैल्यू आपको 550 दी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10। तो आपको बताना है क्या, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस मतलब आपकी कितनी थी, 300। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्या बोला, द गिवन टेबल शोज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इफ मिनिमम 105 मार्क्स आर नीडेड टू पास इन हिस्ट्री, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड इन हिस्ट्री। ठीक, आपको चाहिए शोज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। भैया राम को मिले हैं कितना, 54%, 51%, मोहन को मिले हैं और श्याम को मिले हैं 75%। पहले तो ये देखो भैया, हिस्ट्री में अगर आपका 105 पासिंग मार्क्स है आउट ऑफ 175, है ना, तो ये परसेंटेज कितना जा रहा है, आप 5 से काटो तो यहाँ 21 बार, 5 से काटो तो यहाँ पे 5 दिया 15, और यहाँ पे 25, 7 से काट दो 5 बार, 7 से काट दो 3 बार, मतलब आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो 60% है। कितना है, 60% से देखो ये फेल हो गया आपका, ये फेल हो गया, यही पास हुआ है, श्याम बस। तो हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन हिस्ट्री, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, ओनली श्याम हैज़ पास्ड। ठीक, अगले उस पर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, पाइप पी भरने की गति पाइप क्यू से 21
गुना अधिक है। भाई यहाँ पे एफिशिएंसी दी है आपको, है ना, क्षमता, क्षमता का जो रेशियो दिया है पाइप और क्यू का, वो 21 गुना ज़्यादा है क्यू से, पी का ना। तो अगर ये 1 होगा तो ये 21 दिया है ना। तो क्यू टंकी को तो आपको बताना है दोनों मिलके। तो जरा मैं एक की कंबाइंड एफिशिएंसी बोलूँ क्यू से, तो एफिशिएंसी ऑफ क्यू और एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू कितनी होगी? अगर ये 1 थी तो ये 22 होगी। ये कितनी होगी भाई? 22 होगी, है ना भैया। पी प्लस क्यू कितनी होगी? 22 होगी। तो आप बोलोगे भाई काम तो सेम होना है, तो आप टाइम का रेशियो लिखो। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का सिर्फ इनका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब इनका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 22:1 हो जाएगा। अब क्यू अकेला 22 यूनिट्स में भर रहा है और ये 22 यूनिट की वैल्यू आपको 110 दी है। तो एक की वैल्यू कितनी आई? 5 मिनट। मतलब यहीं पे अगर ये दोनों भरेंगे तो भैया ये 5 मिनट में भर जाएगा। अब सवाल है कि भैया हमने ऐसा क्यों किया यहाँ पे, है ना, कि हमने ऐसा कंबाइंड क्यों लिखा? तो कंबाइंड लिखने का ये मतलब मकसद था कि भैया यहाँ पे हमको ये बताना है कि दोनों जब काम कर रहे थे तो हमने क्या किया, दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब क्यू से ही क्यों निकाली, यहाँ पे पी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया हमें किसका समय दिया था? हमें क्यू का समय दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ क्यू ही लिखी। तो भैया जो दिया रहेगा वैसे ही काम करेंगे, अननेसेसरी अपने साथ मतलब वो सब करेंगे नहीं। चलो अगली बार क्या बोल रहा है? द रेडियाई ऑफ टू कोन, दो शंखों की त्रिज्या के अनुपात में है तो उनके आयतन मतलब वॉल्यूम का जो रेशियो, भैया आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है ना। तो भैया यहाँ पे आर स्क्वायर और एच का रेशियो रहेगा। आर क्या है भैया? 2/5 मतलब 4/5 आर का बनेगा। H1 और H2 आपको निकालना है और आयतन का क्या दिया है? 3/5। ये 5 काट दो, H1 और H2 क्या आ जाएगा आपका? 3:4। 3:4 ऑप्शन में ही नहीं है। द रेडियस ऑफ टू कोन 2 और 5, अच्छा सॉरी ये 25 होगा, है ना। तो ये कटेगा कितनी बार? 5 बार। ये कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो ये 5 उधर जाके 15 बनेगा। कितना बनेगा? 15, है ना। कितना बनेगा? 15। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है? ऐसे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो भी बहुत आसान है और आप वैल्यू पुटिंग से करोगे तो भी बहुत आसान है। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये x+5 का होल क्यूब समझ में आ रहा है। अगर आप बहुत बेसिक तरीके से जाओगे तो ये x+5 का होल क्यूब समझ में आ रहा है। कैसे? a³ + 3a² b + 3ab² प्लस मतलब बी क्यूब यहाँ पे क्या है? 5, 5 का क्यूब 125। ठीक। तो नीचे आप इसको क्या लिख सकते हो? x+5 लिख सकते हो और यहाँ लिख सकते हो x-5। और यहाँ पे क्या होगा? x-5 तो आपका था, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपकी 2 पावर हो गई। तो आप यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो x² प्लस 2ab मतलब 10x और प्लस 5b² मतलब 25। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन आप इस सवाल को बहुत आसानी से चंद सेकेंडों में वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते थे। बस ध्यान रखना है कि x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो आप ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए 0 नहीं रखना। आप x की वैल्यू 1 रख दो। x की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो ऊपर देखो क्या बन रहा है? ये बन रहा है -4, है ना। ये बन रहा है -4। ठीक है। ये कितना बन रहा है? ये बना 16। या एक काम करो 75 और भैया ये सब 1 हो जाएगा तो 75 और 15 करोगे तो 90, 90 और 125। या एक काम करो इनको जोड़ो, सबसे बढ़िया। ये कितना बना? 200। 200 में 15 और एक 216 बना। कितना बना? 216, है ना भाई। 15 और एक 16 और यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ बनेगा -24। ये काट दो माइनस माइनस, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे 24 से काटोगे ये 9 बार जा रहा है सीधा सीधा, है ना। 240 में 24 ही कम है और 9 चौको 36। तो आप यहाँ पे 1 रखने पे किस पे 36 पाओगे? इस पे नहीं पा सकते, इस पे नहीं पा सकते। इसी पे देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 एक 11, 11 और 25 36, एक ही ऑप्शन में आ रहा। तो आपको कई बार वैल्यू पुटिंग भी सोचना चाहिए। अगर मान लो आपको ये एग्ज़ाम में क्लिक नहीं करता, जो कि अक्सर प्रेशर में होता है कि भैया ये x+5 का होल क्यूब है, तो यहाँ पे आप गलती कर जाओगे। इसलिए हमेशा वैल्यू पुटिंग साथ में सीखते चलो। चलो अगला सवाल देखते हैं। आप बोलोगे कि भैया वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, तो ये आपने काट दिया कितनी बार? 11 बार। तो ऊपर बन गया 11 के माइनस का 9, है ना। ये बराबर 1 है। तो यहाँ पे भी के स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 36, ये बनेगा 35, है ना। तो ये बनेगा 1 और ये 1 को उधर ले जाओगे तो ये बनेगा 1 प्लस के स्क्वायर। भैया ये 1 प्लस के स्क्वायर को उधर ले गए अपन, तो अल्टीमेटली क्या बन गई? के स्क्वायर -11 के, है ना,
+10 इक्वल्स टू 0। अब आपकी यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व कैसे करते हो कि आपको ऐसे दो रूट चाहिए जिनका प्रोडक्ट +10 हो और सम करने पे -11 आए, तो आप बोलोगे इसको -10 और -1 में तोड़ोगे। देखो प्रोडक्ट करने पे +10 आ रहा है ना, प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है +10 और जोड़ने पे क्या आ रहा है -11। बस साइन चेंज कर दो, यही आपके आंसर है। तो के बराबर क्या आ गया 10 और 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से अगला सवाल आपका क्या कह रहा है कि लेट O be the center of the circle and AB and CD are two parallel chords on the same side of the radius। भैया आपका एक सर्कल है, ठीक है, O जिसका सेंटर है, एक आपको यहाँ पे AB और यहाँ पे एक CD आपको एक कॉर्ड दी है सेम साइड पे। OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। AB बराबर 10, देखो CD आपको बड़ी दी है तो ये CD हो जाएगी और AB आपको 10 दी है, मतलब ये हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर किया, AB पे परपेंडिकुलर P है और CD पे परपेंडिकुलर OQ है ना। तो आपने बोला ये पूरा 10 था, तो भैया ये जो रेट परपेंडिकुलर होता है इसको बराबर हिस्सों में बांटेगा तो ये 5 बनेगा। ये पूरा 24 था तो ये कितना बना 12 बना। कितना बना 12 बना। क्लियर। अब देखो आपको यहाँ पे इसका क्या निकालना है, आपको निकालना है रेडियस, है ना। एक बार 5 12 13, है ना, 5 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है। एक बार ट्राई करते हैं और भी कुछ दिया, क्या क्या पी क्यू बराबर 7 दिया, ये आपको 7 दिया है ना। तो अगर आपने ये क्या किया 5 12 13 में ये 5 ये 7 है तो इसको भी 5 मान लो, तो ये 5 12 13 यहाँ पे भी फिट हो रहा है। ये ऑलरेडी 12 था ही यहाँ पे, है ना, इसको आपने 5 निकाल ही लिया, मान ही लिया था 5, तो यहाँ पे भी ये जो रेडियस आ रही है वो 13 आ रही है। दोनों साइड से रेडियस आपकी सेम आ रही है। अब आपको निकालना क्या है डायमीटर। डायमीटर इसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा 26। क्लियर है ना भाई, डायमीटर रेडियस तो सारे उसकी सेम ही रहेगी। अगले उस पर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अगर कॉसेक थीटा आपको 5/3 दिया है, 5/3 मतलब कॉसेक थीटा क्या होता है भैया 5/3 मतलब ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो आपका बेस यहाँ पे क्या निकल आएगा 4, क्योंकि आपका ये 3 4 5 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो आपको सेक स्क्वायर थीटा -1, देखो भैया सेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेक बनेगा क्या 5/4 मतलब 25/16 -1, है ना। कॉट क्या बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 4/3 का स्क्वायर मतलब 16/9 बनेगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या बनेगा कोई 16/9 बनेगा। ठीक है, तो इसको करोगे तो 16 25 में से 16 गया तो 9/16 ये बना 16/9 और ऊपर बन गया कितना 9 और एक ये 25/9। ठीक, ये और ये कैंसिल हो गए, आंसर क्या बचा 25/9। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडिया इज 22 सेंटीमीटर दिस। ठीक है, इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एम एन क्यू। ठीक है भैया, ये भैया दो सर्कल है ना। एक की रेडियस है कितनी 10, एक की रेडियस है कितनी 22 और यहाँ पे आपका ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना। इसकी पॉइंट क्या है एम और क्यू है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है डी, ये डी बराबर आपको कितना दिया है 37 दिया है। ये डी बराबर आपको क्या दिया है 37 दिया है। फाइंड द लाइन सेगमेंट का आपको ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है भैया डी स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना है 37 का स्क्वायर माइनस R1 - R2 क्या है 22 - 10 मतलब 12 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब आप 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे 50 से कितना कम है 13, तो 13 का स्क्वायर 169, तो 1 कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए 69 लिख के। और 25 में से 13 घटा दिए 12 और ये 1 कैरी फॉरवर्ड मतलब 13 69 और 12 का 144। तो ये कितना बना भैया 69 में से 44 गया तो यहाँ बना 25 और 1300 में से 100 गया 1200। तो ये 12 25 किसका होगा 35 का होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि 12 35 और 37 एक ट्रिपलेट भी होते हैं। ठीक है, एक
ट्रिपलेट भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोले ना, सर्कुलर रेस 840 मीटर, 840 की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही समय में एक ही बिंदु से क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड और की गति से एक दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। आप क्या करें, यहाँ पे एक को चलाएं, एक को रोक दे, है ना। तो भैया जो 6 से चल रहा था आपने उसको रोक दिया, तो 6 वाले को रोकने में आपकी ताकत लगी, तो ये 12 वाले की कितनी ताकत लगी भैया, 6, 12 में से 6 और कम हो गया, मतलब नेट इफेक्टिव ये बोला कि भैया तू इधर ही रुक, मैं पूरा चक्कर लगा के तेरे पास आता हूँ। तो यही आपका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट, यही आपको निकालना है। तो टोटल चलना कितना है, 840, किससे चलना है, 6 मीटर, तो आपका कितना आ गया, 140 सेकेंड बाद ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, रिलेटिव स्पीड का यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। अगला देखिए, आर पेस, आर पी को 5, 2 और एक सिक्कों के साथ 100 का भुगतान करता है। भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए सिक्कों की कुल संख्या 40 है। देखो भैया, 5 के, 2 के और 1 के आपको संख्या नहीं मालूम, एक्स वाई, है ना। अब आप इसको मान लीजिए कितना, टोटल 40 थी, तो 40 में से आप एक्स प्लस वाई घटा दीजिए। ठीक, इतने थे। अब आप बोलेंगे कि भैया टोटल पैसा कितना बन रहा है, 100, तो आप बोलेंगे 5x प्लस 2y प्लस ये बना 40 माइनस एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू आपको क्या दी है, 100, तो ये बनेगा कितना, 4x प्लस वाई, और ये 40 उधर जाके क्या बनेगा, 60। अब जो एक्स है वो 5 रुपए की कॉइन है और जो वाई है वो क्या है, 2 रुपए के कॉइन है। चलो एक बार ऑप्शन से ट्राई करते हैं। अगर मैं ये 16 रखता हूँ तो 16 ये बनेगा कितना, 64, ये तो भाई वाई नेगेटिव आ जाएगा। भैया अगर मैं एक्स को क्या रखता हूँ, 16 रखता हूँ, तो वाई जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब एक्स ग्रेटर देन 16 तो हो ही नहीं सकता। ये सब कट गए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 13 यही सही होगा, क्योंकि वाई आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव। 13 रख के देखो, तो 13, 26 दूनी 52, है ना, 52 में से 8 बचा, आराम से 4 कॉइन, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं ये सवाल क्या बोल रहा है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध वोट दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में डाले गए। ठीक है, जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों का 59, ठीक है, 69.375% मिला, उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में वोट देने के योग्य लोगों की संख्या, टोटल वोट कितनी है, 16,000, तो आपको वाई का मान बताना है। देखो ये जो सवाल है ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को आप कई तरीके से बना सकते हो, आप रेशियो में भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है इस सवाल में सबसे आसान तरीका ये होगा कि भैया आपका टोटल कितना था, 16,000। हाँ, इसमें से वाई परसेंट नहीं गए, मतलब 100 में से वाई परसेंट नहीं गए, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, फिर 10% आपके क्या हो गए, अवैध हो गए। इसका, ये तो आपके वोट पढ़े जो लोग देने गए, फिर इसका आपका 10% क्या हो गए, अवैध हो गए, मतलब हर 10 में से 9 आपके वैध हुए। ठीक है, क्लियर। अब इन वैध वोटों का क्या बोला गया है आपको, उन उम्मीदवार को क्या मिला आपका, 59.375% मिला। ठीक है, 59.375% को चलो एक बार हम जरा ब्रेकअप करके देखें। तो अगर हम बोलेंगे तो ये 59, इसको अलग कर दो, है ना, और 0.375 को आप अलग कर दो, तो ये 375 को आप कैसे बोलोगे, 375/1000। अभी हम परसेंटेज में ही बात कर रहे हैं, अभी परसेंटेज का 100 नीचे नहीं लिख रहे। 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 से कम, 25, 25 यहाँ पे बनेगा 12, 125, मतलब 25 पंजे 100। यहाँ 25 से कटेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, 40। फिर आप काट दें 5 से, तो ये 3 बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार। अब परसेंटेज का आप साइन हटाएंगे तो ये बनेगा 59, 3/800, ऐसा ही कुछ, है ना। या अभी आप एक काम करें, इसको भी 2 मिनट, थोड़ा कैलकुलेशन कठिन हो रहा है, अभी आप परसेंटेज का साइन ना ही हटाएं तो ज़्यादा सही है। अभी आप इसको ऐसे ही बोलें, आप बोलें क्या, 59 3/8%। अब इसको और सॉल्व कर लें भैया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आप बोलेंगे कि 59 इंटू 3, 59 इंटू 8 मतलब 400 और 72, 472 और 3 मतलब 475।
है ना। अब नीचे 8 आता, अब ये परसेंटेज का साइन हटाएं तो नीचे बनेगा 800। अब आप सॉल्व कर लें, फिर 25 से काटे तो 25 से कम 25, मतलब 500 में 25 कम है, 20 में एक कम, मतलब 19, है ना। 25 से काटेंगे और यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, यहाँ 30 बना, है ना, 300 बना, सॉरी 25 तिया 75, 50 बना और यहाँ पे बना 32, मतलब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, 19/32। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके टोटल 32 वोट थे, उसमें 19 इसको मिले, तो उसको कितने मिले दूसरे को? आप बोलेंगे कि सर उसमें उसको 13 वोट मिले। कितने मिले? 13 मिले। तो आप बोलेंगे भैया डिफरेंस कितने का आया? आप बोलेंगे यहाँ पे 6 वोटों का डिफरेंस आया। कितने का आया? 6 वोटों का डिफरेंस आया। ठीक है, 6 वोटों का डिफरेंस आया। भैया आपको क्योंकि ये बोला गया ना कि ये 24-84 वोटों से निर्वाचित हुआ, मतलब इतने वोट ज़्यादा मिले। किससे मिले? 32 से मिले। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको क्या दी है? 24-84। तो यहाँ से आप y बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। एक बार 9 से काटें इसको तो 9 दूनी 18, है ना, 18 हो गया। तो यहाँ पे बना 64, 9 सत्ते 63 और 54 बना 9 छक्के 54। ठीक है, बिल्कुल कट गया। एक बार 6 से भी काटने की कोशिश करते हैं। 6 से जाएगा क्या? 9 बिल्कुल जाएगा 6 से। तो आप काटेंगे 6 चौको 24, यहाँ 36 बनेगा, 6 छक्के 36, 46 बार यहाँ से कट गया। अच्छा, अगर आप बात करें तो ये 3 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो यहाँ कट जाएंगे। 16 से आप काटेंगे यहाँ पे 2 बार, तो आपका यहाँ पे बात करेंगे तो 100 माइनस वाई की वैल्यू, ये 2 उधर जाएगा तो 96 दूनी कितना बनेगा? 92, मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 8। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से हमने इसको किया है। ठीक है, बहुत आसानी से किया है। आप चाहें तो इसको एक तरीका और अपना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ अलग से। मैं थोड़ा ये स्क्रीन वो कर देता हूँ, तो आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे यहाँ पे अलग से बना सकते हैं। बस फिगर्स याद रखिएगा, एक वाई परसेंटेज है और एक आपका अ, क्या परसेंटेज है, या उसमें आपको दिक्कत जाएगी। चलिए छोड़िए, ऐसे ही बन तो गया ना, है ना। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल आता तो पहली बार में ये बनाने वाला सवाल नहीं था। अगला सवाल फिर से एक खतरनाक सा सवाल सवाल दिख रहा है। क्या बोल रहा है? मोहन बोरोज अ सम ऑफ रुपीज, मोहन 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से इतना राशि उधार लेता है। कितना लेता है भैया? 4,22,092 रुपये। ठीक है, इसने प्रिंसिपल लिया। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,669 रुपये, मतलब 79 रुपये 79 चुकाता है। ये भैया ये जो 21,000 रुपये समथिंग चुका रहा है, ये इंटरेस्ट नहीं चुका रहा है, ये प्रिंसिपल पे कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जरा मैं पहले वर्ष का वो देखूं ब्याज, तो मैं बोलूँ इंटरेस्ट कितना बनेगा फर्स्ट ईयर पे? इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, तो आप बोलेंगे इसका 20%, है ना, इसका 20%, तो भैया इसका 10% कितना होगा? आप बोलेंगे 42,200, मतलब कितना होगा, कितना? 42,209.2। कितना होगा 10%? तो 20% इसी का डबल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कितना आएगा? 84,000, है ना, 84,418.4। ये आपका एक साल का इंटरेस्ट आ गया इस पे। ठीक है, क्लियर? ये आपका यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। अब क्या किया गया है भैया, इसने इस अमाउंट में से अपना 21,679 इसमें से चुकाया है, ना कि इसको चुकाया है। तो आप बोलोगे भैया प्रिंसिपल आपका 2 साल बाद क्या बचा? ये तो अभी आपको देना ही देना है, तो आपने दिया ही नहीं है। अब आपको इसमें से आपने क्या किया, प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर्स क्या बना? आप बोलोगे कि भैया 4/22 में से 4/22 92 में से 21,600 इतना घटा दो, तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना बनेगा? देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया 12 में से 9 गया, कितना हुआ? 3। यहाँ 8 में से 1 गया, 7 गया 1। ठीक, यहाँ 10 में से 6 गया 4, और ये 40,000, सॉरी
4,04,13 रुपये, 4,04,13 रुपये ये आपका यहाँ पर क्या बना, प्रिंसिपल बना। अब इस प्रिंसिपल पे भाई आपका क्या बनेगा, एक और 20% बनेगा, तो इसका 10% कितना होगा, आप बोलोगे 40,000, 41 रुपये 3, तो इसका डबल कर दो, मतलब 80,042 रुपये 4, तो ये तो देना ही देना है, ये भी देना देना है और ये भी लौटाना है। तो जरा एक बार इसको आप जोड़ेंगे, तो आप बोलेंगे भैया यूनिट डिजिट क्या बनेगी, देखो सबके नहीं, इसमें यूनिट डिजिट से तो आंसर नहीं आ पाएगा, चलो करते हैं। आप बोलोगे 80 और 84, एक 64 हुआ, 42 और 18 कितना बना, 60, और ये बना 61, मतलब यहाँ पे 1 64, इन दोनों को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो ये बना 1 64, है ना, 461 ये बना, ठीक, कितना बना, 1 64। अब इसमें आप 4 लाख, ये प्रिंसिपल जो था वो 413 रुपये और जोड़ दें, आपका कितना बनेगा यहाँ पे भैया, यूनिट डिजिट आपको 4 बनते हुए दिख रहा है ना, तो 5 64, ठीक है, कुछ गड़बड़ी करी है क्या जोड़ने में, 5 64 के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 यही आपको सही समझ में आ रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट भी 4 मैच कर रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कठिन सवाल था ये, ठीक है, इसमें सीखने वाली बात ये थी कि ये जो डिडक्ट हुआ है अमाउंट, ये ऑन प्रिंसिपल हुआ है, हाँ भैया, ये मूलधन पे, ना कि ये ब्याज पे माइनस हुआ है, ठीक है, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसमें भैया ये बनेगा x+3 x-3, तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बनेगा x-3, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स, अपने प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से राजेश ऑर्डर का 17/27वां हिस्सा कितने दिनों में कर रहा है, 34 दिनों में कर रहा है, ठीक है, कितना दिनों में कर रहा है भैया, यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी सेम है, उसने छापने का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में किया, तो ये सवाल यहाँ से रिपीट हो गया है, यहाँ से, हाँ तो ये रिपीट हो गया है, तो आपको बताना है कि पूरा कितने में हो जाएगा, तो पूरा जो हो जाएगा वो 27/17 में हो जाएगा, मतलब यहाँ से काट दो, मतलब 54 दिनों में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सीखने वाली एक बात और है कि भैया यहाँ पे जो एफिशिएंसी है, मतलब जो आपकी क्षमता है, वो आपकी कांस्टेंट है, वो आपकी क्या है, कांस्टेंट है ना, तो आप बोलोगे कि भैया जो वर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम के होगा, तो आप बोलोगे कि अगर आपका 17 मतलब अगर आप वर्क का रेशियो लो तो 17:27 का यही पूरा है, 17 अगर आपका, तो यही टाइम का भी रेशियो होगा, है ना, ये अगर वर्क का रेशियो है तो यही आपका टाइम का भी रेशियो होगा, तो आप बोलोगे ये 17 बराबर अगर 34 है, तो ये 27 बराबर क्या होगा, 54 होगा। यहाँ से अगर आप ये सोच पाते तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ये चीज़ कर सकते थे, मेंटल कैलकुलेशन कर सकते थे कि भैया चूंकि आपकी एफिशिएंसी कांस्टेंट है, तो जो रेशियो आपका वर्क का है वही रेशियो आपका टाइम का होगा, और 17 का ठीक गुना आपको यहाँ पे, 2 गुना आपको यहाँ पे 34 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 27 का ठीक 2 गुना आपको 54 दिखेगा, ठीक, ये वही सवाल आ गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्या बोल रहा है, एक पंसारी चावल को गलत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम, सॉरी गलत नहीं, लागत मूल्य पर, है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, ये तो आपने कई बार किया होगा, मतलब 870 की जगह वो 1,000 रुपये कमा रहा है, मतलब 130 कमा रहा है किस पे, सॉरी 130 कमा रहा है किस पे, 870 पे, क्योंकि भैया उसके पास से जो जा रहा है वो तो 870 के इक्विवेलेंट जा रहा है ना, तो आपको बताना है उसको कितना लाभ हुआ, बस आप यहाँ पे इंटू 100 कर दें, ज़ीरो से ज़ीरो काट दें, कुल मिला के आपका 1300/87 आपको करना है, ठीक, तो 87 कितनी बार जाएगा, 87 एकम 87, ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 13 और यहाँ से बचेगा 30, मतलब 43 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 43, फिर आप एक ज़ीरो और कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 430, अब 87 का अगर मैं 4 गुना करता हूँ, है ना, 4 गुना करता हूँ, कुछ गड़बड़ करा है क्या, मेरे को करना है, 1 मिनट,
1300/87। एक बार फिर से कर लेते हैं हम। मुझे करना है क्या, तो 87 को काटूंगा, 87 एकम 87, है ना, कितना बचा यहाँ पे, 13 और 30, मतलब 43, 430 बचा। अब 87 का मैं क्या करूँ भाई, 3 गुना करूंगा, 4 गुना करूंगा तो 4, 5 गुना करूंगा, 5 गुने में ये 435 पहुंच जाएगा, है ना, मतलब 4 गुना जाना पड़ेगा। 5 गुना करूंगा तो ये 435 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा, 32, और ये बनेगा कितना, 28, ठीक, मतलब 14 दशमलव कुछ आएगा। तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है यहाँ पे करेक्ट। तो यही आप लगा दीजिए, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी अगर आप बोलें तो भाई, अगर आपको यहाँ पे करना है 430 तो 435 होता तो एग्जैक्टली 15% आता, 15% से थोड़ा सा कम है, 5 यूनिट का, 5 कम है। तो आप बोलोगे भैया यही आंसर हो। ठीक है, चलिए, तो अब बढ़ते हैं इस सीरीज़ के, इस वीडियो के अपने आखिरी सवाल के ऊपर। आपको बताना है कि निम्न तालिका 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 100 में से दर्शाती है, किसने 69%, 79%, जो भी बोलते हैं, 79% मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं, है ना, जब सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लिया जाएगा। ठीक, तो आपको कुल मिला के देखो, इस सवाल को या तो आप सबसे सम करो और कितने 5 सब्जेक्ट हैं मतलब बटे 500 करो। ये करने से बेहतर आप इसको मान लो कि भैया आपका जो एवरेज है वो क्या आना चाहिए, 79 आना चाहिए। अब देखो 79 अगर आप एवरेज मानोगे तो आप देख लो कि किससे नेट डेविएशन आपका 0 बन रहा है। ठीक है, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो तो 100 ही है ना। चलो, तो एक बार हम सबसे पहले सुमित को चेक करते हैं। सुमित हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। 79 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 11 ज़्यादा है। ये 79 से कितना ज़्यादा है, देखो यहाँ तो सब ज़्यादा ही ज़्यादा ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता सुमित। एक बार जरा मोहित को देखो, ये हो सा देखते हुए समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ भी ज़्यादा था, यहाँ पे भी ज़्यादा था, यहाँ ज़्यादा था, यहाँ बस कम था, इतना कम नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हमने सुमित को हटा दिया। मोहित को देखो जरा, मोहित में यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है। तो एक बार चलो इसको भी करके देखते हैं। हमने बोला भैया 73 से कितना, माइनस का 6 डेविएशन है, यहाँ पे प्लस का 5 है ना, यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 11 है, और यहाँ पे प्लस का, आप बोलोगे 95, मतलब प्लस का 16 है। जरा यहाँ पे देखो, नेट डेविएशन 0 बन पाएगा क्या, यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा। रोहित को देखो जरा, रोहित में यहाँ पे माइनस का 10 है, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का कितना है भाई, आप बोलोगे 9 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस का, 79 में 80, मतलब प्लस का 15 है। देखो यहाँ पे ये +10 बनाया, ये -10, लेकिन ये नेट डेविएशन रोहित ने भी नहीं किया, तो आंसर क्या होगा, तरुण ही होगा। फिर भी एक बार हम इसको चेक कर लेंगे अपनी संतुष्टि के लिए। भैया हम 79 पे खड़े हैं, तो ये आपका हो गया +1, ये हो गया आपका -4, ये हो गया आपका 79 प्लस का 6, और ये हो गया आपका प्लस का 11, और यहाँ पे हो गया आपका 79 का माइनस का 14। ठीक है, अब एक बार माइनस माइनस देखो, ये 14, 28 बना, कितना बना, 28। अब इसमें बनाओ, ये कितना, सॉरी 28 नहीं, 18 बना, माइनस का 18 बना, और अगर आप प्लस में जोड़ोगे तो 11 में प्लस 6 करोगे, है ना, तो कितना बनेगा, 17, 17 और एक प्लस का 18। भैया नेट डेविएशन 0 आ गया, मतलब तरुण ही आपका सही आंसर होगा। तो देखो हमने इसको कैसे एवरेज से यहाँ पे अपना कर दिया, बार बार सबको कैलकुलेट ना करके। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने डेली ऐसे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन लेकर आऊँ और उसे सॉल्व करूँ। थैंक यू।